कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि बिना टीसी के कहीं एडमिशन लिया जा सके। मैं अगर शिक्षा मंत्री जी से ये सवाल पूछूं कि फिर हमें रिकॉग्निशन की जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसी अफरा तफरी वाले बयान क्यों देते हैं जिससे कानून की धज्जियां उड़ जाएं। और साथ ही में मतलब इसमें कहा भी गया था कि 5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मांगा गया है प्राइवेट स्कूलों को। हाँ, और वो जायज भी है। जब पढ़ाई नहीं मिलेगी ना उनको, फिर वापस भाग के हमारे पास ही आएंगे। उनको मालूम है पढ़ाई की अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी तो हमारे पास ही मिलेगी, प्राइवेट स्कूल में ही मिलेगी। हरियाणा के स्कूल खुल गए, आपके पंजाब के खुल गए, राजस्थान के खुल गए, दिल्ली क्यों नहीं खुल रहा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग रनोला विकास नगर में। आपको बता दें कि जहां पर शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा पेरेंट्स के बीच में एक उलझन सी बनी हुई है कि क्या बच्चों की फीस माफ की जा रही है। बहुत सारी कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रोज वैली स्कूल में, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। उसके ओनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे बातचीत के जरिए जो पूरी जानकारी है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद देसवाल है। हमारी एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया की, जिसका नाम है निसा, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस। उसका मैं नेशनल ट्रेजरर हूँ। उसके हमारे अंडर में 1 लाख से ज्यादा स्कूल आते हैं। आप जानते ही होंगे कि जहाँ पर दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि बिना टीसी के बच्चा एडमिशन ले सकता है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो सरकारी स्कूल में बिना टीसी के ले सकता है। तो ये कथन कहाँ तक सही है, या इसका आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये सरासर गलत स्टेटमेंट है एजुकेशन मिनिस्टर की, मनीष सिसोदिया जी की। अब उन्होंने किस बेस पे दी है ये तो वही जाने, जबकि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि बिना टीसी के कहीं एडमिशन लिया जा सके। कानून कहता है कि टीसी, एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरे स्कूल में जाएगा तो टीसी के साथ ही वो जाएगा, और टीसी के बिना एडमिशन नहीं हो सकता, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाए। मैं अगर शिक्षा मंत्री जी से ये सवाल पूछूं कि फिर हमें रिकॉग्निशन की जरूरत क्यों पड़ गई, हमें भी रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है जब आपको टीसी की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री जी, आप अपने ही स्टेट में ऐसी अफरा तफरी वाले बयान क्यों देते हैं जिससे कानून की धज्जियां उड़ जाएं। उनका तो ये कहना है कि हमने माता पिता को, पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति देखते हुए, क्योंकि टीसी तभी तैयार की जाती है जब आपकी बकाया राशि या बकाया शुल्क पूरी तरीके से तैयार हो जाए, तभी स्कूल से टीसी मिलता है। उनका ये कहना है। इसके बचाव के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। देखिए, आज की डेट में सरकार अपने एक बच्चे पे 7 से 8 हजार रुपए खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के पर मंथ एक बच्चे पे खर्च करती है। और हम जैसे स्कूल 1500 रुपए, 200-250 रुपए वाले स्कूल भी हैं, वे पब्लिक स्कूल। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, 1000-1500 रुपए की फीस लेकर के हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जिससे बच्चे, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो प्रेफरेंस देते हैं हमें कि हमने पब्लिक स्कूल में ही जाना है। अच्छा सर, अभी आपने फीस की बात छेड़ी तो उससे भी एक सवाल निकलता है कि जहाँ पर 3 तरीके के स्ट्रक्चर से फीस दी जाती है, कि ट्यूशन फीस होती है, डेवलपमेंट फीस होती है, एनुअल फीस होती है, तो अभी आप कौन सी फीस ले रहे हैं या तीनों ही लेते हैं? नहीं, हम कोविड के टाइम के बाद से हम सिर्फ फीस ले रहे हैं, ट्यूशन फीस ले रहे हैं। एनुअल फीस वगैरह पहले सरकार ने मना किया था, हमने उसके बाद भी नहीं मांगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, आप सब कुछ ले सकते हो, डेवलपमेंट चार्ज भी ले सकते हो, आप एनुअल चार्ज भी ले सकते हो, लेकिन हम अभी तक हमने नहीं लिया। अच्छा सर, बीच ही में अभी बयान आया था शिक्षा मंत्री जी का, मनीष सिसोदिया जी का, कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने फीस में 15% की कटौती करें। ये हुआ है या नहीं? देखिए, मनीष सिसोदिया जी ने तो अभी कहा है, हम तो जब ये कोविड शुरू हुआ था उस टाइम से ही हम तो डिस्काउंट देते आ रहे, 15% की बजाय हम तो 20% 25% हमने तो 3 महीने की, 6 महीने की फीस माफ कर दी थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत बड़ा आंकड़ा बच्चों का सरकारी स्कूलों की तरफ जा रहा है? देखिए, सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे अभी आज तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जब पढ़ाई नहीं मिलेगी ना उनको, फिर वापस भाग के हमारे पास ही आएंगे। उनको मालूम है पढ़ाई की अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी तो हमारे पास ही मिलेगी, प्राइवेट स्कूल में ही मिलेगी। आप वो भीड़ इकट्ठी कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हम एक केस दर्ज करने जा रहे हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इसी जो बयान है उसी के खिलाफ। अच्छा सर, साथ में ये बताइए आप कि जहाँ पर प्राइवेट स्कूल ऑफ एसोसिएशन ने ये कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बिना टीसी के एडमिशन ले सकते हैं बच्चे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उससे, तो ऐसा हो रहा है क्या स्कूलों में? आज तक मुझे नहीं लगा कि इस बयान के बाद तो मेरे पास कोई टीसी के लिए या छोड़ने के लिए कोई नहीं आया। अच्छा, और साथ ही में मतलब इसमें कहा भी गया था कि 5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मांगा गया है प्राइवेट स्कूलों की। हाँ, निशा ने 5 करोड़ का कंपनसेशन मांगा है,
और वो जायज़ भी है। हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर चीज़ हमारे ऊपर थोप देना चाहेंगे। इसका मतलब तो हम ये समझे ना कि आप हमारे शिक्षा मंत्री नहीं हैं, आप सिर्फ सरकारी स्कूलों के शिक्षा मंत्री हैं। दूसरी तरफ अभी काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, कोरोना ने 2 बार दस्तक दे चुका है हमारे देश में, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हुई हैं चीज़ें, जिसमें बच्चों को कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस लें। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि जो टीचर्स हैं उन्होंने अच्छा रोल निभाया है या फिर पेरेंट्स पे ही थोप दी गई हैं वो चीज़ें? नहीं, हमारे स्टाफ ने घर बैठ के भी बहुत अच्छा काम किया है। आपको लग रहा है उन्होंने पूरी भूमिका निभाई है? 100% उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। सर अच्छा, आप शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, तो आपको कोई और ऑल्टरनेट लगता है कि ऑनलाइन क्लास की जगह पर कुछ और विकल्प हो सकता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द स्कूल खोल देने चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर का जो डरावनी बातें कही जा रही हैं, या हम भी सुन रहे हैं, सभी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, आ सकती है, बट मुझे लगता नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली में अभी सीरो सर्वे आया था, 68% लोग के एंटीबॉडी में आ चुके हैं। दूसरी बात, वैक्सीनेशन बहुत हो रही है और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है दिल्ली में। मुझे लगता है कि 1-2 महीने में सारे सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो इसलिए हमें नहीं लगता कि तीसरी लहर आएगी। और जब एक बात बताइए, हरियाणा खुल गया, हरियाणा के स्कूल खुल गए, आपके पंजाब के खुल गए, राजस्थान के खुल गए, दिल्ली क्यों नहीं खुल रहा? बच्चों को खाली उनका दिमाग जाम हो गया है। ये मैं अपने घर के बच्चों से भी कह सकता हूँ, और जो मेरे स्कूल के बच्चे वो भी मेरे सारे मेरे बच्चे हैं, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं सारे मेरे बच्चे हैं। तो मैं अपने बच्चों की, मुझे इस बात की फिक्र है कि ना को उनका फिजिकल एक्सरसाइज हो पाती है, ना मेंटल एक्सरसाइज हो पाती है। वो घर में बैठे सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के सामने बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। मजबूरी है बेचारों की। इसलिए मैं दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्द स्कूल खोल दिए जाए। देखिए, बिल्डिंग बना देने से शिक्षा नहीं मिलती। आप पीछे चले जाइए, 300-400 साल पहले बाहर ग्राउंड में बैठ के शिक्षा होती थी और विश्व गुरु था हमारा देश। आज क्या बात हो गई? आज विश्व गुरु क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है कि सरकारें टांग खींचती है, जो अच्छी शिक्षा देते हैं उनकी टांग खींचती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती, उनको शिक्षा अच्छी देने नहीं देती। और अपने स्कूल, वो अपने स्कूलों में सिर्फ दिखावा करती हैं। उन्होंने बिल्डिंग तो दे दी, खाली बिल्डिंग से शिक्षा नहीं आती, मैंने पहले ही कहा। सर बस लास्ट में आपसे यही पूछेंगे कि जो भी माता पिता ये देख रहे हैं या फिर भाई बहन देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए। तो ये जो भी कथन आपने सुने, जहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आपका हर एक पॉइंट पूरा हो गया होगा या फिर उसका आंसर आपको मिल गया होगा। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, और प्रेम जी आपका बातचीत करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारे पास आकर हमारी समस्याओं के बारे में पूछा। आशा करते हैं कि आपको आपके सारे उत्तर मिल चुके होंगे, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो वो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है वो भी बताइएगा। लेकिन शिक्षा निजी से हो या फिर सरकारी से हो, शिक्षा ही होती है, हर एक व्यक्ति को साक्षर बनाती है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ बने आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।